ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 34। अतः परम सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषसम् अनादिमध्य निधनम् नित्यं वा मनसः परम्। What word? अतः, therefore, param, transcendental, shukshmatamam, finer than the finest, avyaktam, unmanifested, nirvisheshanam, without material features, anadi, without beginning, madhya, without an intermediate stage, nidhanam, without end, nityam, eternal, vak, words, manasa, of the mind, param, transcendental. तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है। Therefore, beyond this gross manifestation is a transcendental manifestation, finer than the finest form. It has no beginning, no intermediate stage and no end. Therefore, it is beyond the limits of expression or mental speculation and is distinct from the material conception. तो यहाँ पे तो ये हम देख रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी सर्ग का विषय समझा रहे हैं। तो ये सर्ग का विषय का अंतिम एक दो श्लोक है। तो हमने देखा कि सर्ग में विराट रूप का रूप बनता है, ये जो भौतिक रूप है भगवान का बनता है। तो जैसा हमारे शरीर में एक स्थूल रूप है और एक सूक्ष्म रूप है, सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी। जो ग्रॉस बॉडी है पंच महाभूत से बना है और जो सटल बॉडी है मन बुद्धि अहंकार से बना है। तो वैसे ही विराट रूप के भी स्थूल शरीर है, ग्रॉस मैनिफेस्टेशन, और सूक्ष्म शरीर। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं विराट रूप का मैंने अब तक स्थूल शरीर समझाया है, ग्रॉस मैनिफेस्टेशन, और विराट रूप के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो समय के परे है, जो अपने बुद्धि से हम समझ नहीं सकते। परपोर्ट: द ग्रॉस एक्सटर्नल बॉडी ऑफ द सुप्रीम is manifested at certain intervals, and thus the external feature or the form of the Supreme Person of Godhead is not the eternal form of the Lord, which has no beginning, no intermediate stage and no end. तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं ये जो विराट रूप है ये भगवान का भौतिक रूप है, एक्सटर्नल बॉडी ऑफ द लॉर्ड। तो जैसे भौतिक रूप का एक शुरुआत होता है और एक अंत होता है, तो विराट रूप का भी एक शुरुआत है, अंत है। पर भगवान का जो आध्यात्मिक रूप है उसका कुछ शुरुआत नहीं, उसका कुछ अंत नहीं। एनीथिंग विच हैज अ बिगिनिंग, इंटरिम एंड एंड इज कॉल्ड मटीरियल। तो आध्यात्मिक और भौतिक में फ़र्क क्या है? अलग अलग डेफिनेशंस हैं। प्रभुपाद यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रहे हैं, जिस चीज़ का शुरुआत होता है, मध्य होता है और अंत होता है वो भौतिक है, इट इज़ मटीरियल, आध्यात्मिक नहीं है। द मटीरियल वर्ल्ड इज बिगन फ्रॉम द लॉर्ड एंड thus from the Lord, and thus the form of the Lord beginning
Before the beginning of the material world is certainly transcendental to the finest और finer than the material conception. तो क्योंकि ये भौतिक सृष्टि भगवान से शुरू होता है, जो भगवान का रूप ये भौतिक सृष्टि के पहले है वो रूप आध्यात्मिक है, विराट रूप भगवान का भौतिक है. The ether in the material world is considered to be the finest. Finer than ether is mind, intelligence and false ego. तो ये स्थूल से सूक्ष्म कैसे बनता है, तो हम देखते हैं कि भूमि से और ज़्यादा सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है वायु, आकाश, उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म होता रहता है, और जो अध्यात्म है, आत्मा है, सबसे सूक्ष्म है. बट ऑल ऑफ द 8 of the outward coverings are explained as outer coverings of the absolute truth. तो ये जो 8 धातु हैं, 8 जो भगवान के भौतिक प्रकृति है, ये भगवान का एक्सटर्नल कवरिंग है, इंटरनल कवरिंग नहीं है. द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज देयरफॉर बियॉन्ड द एक्सप्रेशन एंड स्पेकुलेशन ऑफ ऑल मटेरियल कंसेप्शन. ही इज सर्टनली ट्रांसेंडेंटल टू ऑल मटेरियल कंसेप्शंस. तो भगवान के विराट रूप का वर्णन हो सकता है क्योंकि भौतिक रूप है, भगवान का आध्यात्मिक रूप का पूर्ण तरह से वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि भगवान का आध्यात्मिक रूप का कुछ कंपैरिजन नहीं है. तो इसलिए बहुत सारे लोग जब बोलते हैं भगवान निर्विशेष है, निर्विशेष निर्गुण का मतलब है भगवान को भौतिक गुणों से उनको डिस्क्राइब किया नहीं जा सकता. मतलब प्रॉपर यहाँ पर लिख रहे हैं ही सर्टनली ट्रांसेंडेंटल टू ऑल मटेरियल कंसेप्शंस. दिस इज कॉल्ड निर्विशेषणम. निर्विशेषणम का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि भगवान में विशेषता नहीं है, वैरायटी नहीं है, भगवान में है, पर भगवान में भौतिक वैरायटी नहीं है. ही इज ट्रांसेंडेंटल. वन शुड नॉट हाउएवर मिसअंडरस्टैंड निर्विशेषणम एज बीइंग विदाउट एनी ट्रांसेंडेंटल क्वालिफिकेशंस. तो विशेषता मतलब विशेषणम मीन्स क्वालिटीज, विशेषता का मतलब है गुण. तो ये नहीं सोचना चाहिए जब वर्णन आता है यहाँ पे कि भगवान निर्विशेषणम है, इसका ये मतलब नहीं कि भगवान का कुछ गुण ही नहीं है. इसका ये मतलब है भगवान का भौतिक गुण नहीं है और भौतिक शब्दों से, भौतिक बुद्धि से भगवान को समझा नहीं जा सकता. वन शुड नॉट हाउएवर मिसअंडरस्टैंड निर्विशेषणम एज बीइंग विदाउट एनी ट्रांसेंडेंटल क्वालिफिकेशंस. Therefore, nir added to it means that he has no material qualities or variegatedness. तो निर्विशेषणम का मतलब है भगवान का भौतिक गुण नहीं है पर भगवान के आध्यात्मिक गुण है. This nullifying expression is described in 4 transcendental qualifications, namely unmanifested, transcendental, eternal and beyond the conception of mind and words. तो ये जो जब भगवान को डिस्क्राइब करते हैं, बहुत बार शास्त्रों में नेगेटिव से पॉजिटिव डिस्क्राइब किया जा सकता है. जैसे किसी को बताना है कि ये इसके पास सेहत है, ही इज़ अ हेल्दी पर्सन, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ये खांसता नहीं है, इसको ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, मतलब हेल्दी है. सो बहुत बार शास्त्रों में भगवान का डेफिनेशन नेगेटिव दिशा में आता है, नेगेशन. इसलिए जब निर्विशेषणम का वर्णन आ रहा है कि भगवान का भौतिक गुण नहीं है, इसका मतलब है भगवान आध्यात्मिक है, शाश्वत है और मन और शब्दों से, बुद्धि से परे है. बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ वर्ड्स मीन्स नेगेशन ऑफ द मटीरियल कंसेप्शन. अनलेस वन इज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड. तो भगवान को अपने भौतिक बुद्धि से और भौतिक शब्दों से जान नहीं सकते, इसलिए भगवान आध्यात्मिक है, दिव्य है. तो जब तक भगवान का कृपा नहीं मिलता, कोई भक्ति का मार्ग का पालन नहीं करता, भगवान को जान नहीं सकते. अगला श्लोक हम पढ़ेंगे, टेक्स्ट 35. अमूनि भगवत रूपे मया ते ही अनुवर्णिते उबे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चिता. What word? Amuni, all these, Bhagavat, unto the Supreme Personality of Godhead, Rupe in the forms, Maya by me, Te unto you, He certainly, Anuvarnite, described respectively, Ube both,
अपि also no never grinanti accepts maya external srishti being so manifested vipachita the learned one who knows. Translation: neither of the above forms of the Lord as just described unto you from the material angle of vision is accepted by the pure devotees of the Lord who know him well. तो अब तक क्या वर्णन चल रहा है? सर्ग का, भगवान के विराट रूप का वर्णन चल रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी एक पूरे विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं और बताते हैं ये जो भगवान का विराट रूप के अंदर एक स्थूल रूप है, सूक्ष्म रूप है, सटल ग्रॉस फॉर्म, सटल फॉर्म, जैसे हमारे शरीर के हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये जो विराट रूप का वर्णन है जो भौतिक है, शुद्ध भक्त इसको स्वीकार नहीं करते। मतलब शुद्ध भक्त भगवान का आध्यात्मिक रूप का आराधना करते हैं, विराट रूप का आराधना नहीं करते। इसलिए गीता का प्रभुपाद यहाँ पे आगे भी लिखता है, गीता का 11वां अध्याय जब कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं, यूनिवर्सल फॉर्म अर्जुन को, अर्जुन भयभीत होते हैं, पर अंत में उनका कंक्लूजन क्या है? भगवान ये रूप निकाल दो और फिर से मुझे 2 हाथ वाला श्याम सुंदर का ही रूप देखना है। तो प्रभुपाद लिखता है ये भक्त है, भक्त को विराट रूप से इंप्रेस नहीं होता, भक्त किससे इंप्रेस होता है? कृष्ण के रूप से, क्योंकि वो जानता है भगवान का विराट रूप विश्व रूप है पर आध्यात्मिक रूप नहीं है, इट इज नॉट ट्रांसेंडेंटल। भगवान जो श्री कृष्ण का जो रूप है, श्याम सुंदर का रूप है, वो आध्यात्मिक है। Purport: the impersonalists think of the absolute personality of Godhead in 2 different ways as above mentioned. तो जो जनरली जो मायावादीज हैं वो भगवान को विराट रूप में पूजा करते हैं। On the one hand, they worship the Lord in his Vishwarupa or the all-pervading universal form, and on the other, they think that the Lord's unmanifested, indescribable, subtle form. तो ये जनरली लोग ये 2 चीज़ से इंप्रेस होते हैं। एक तो भगवान का विश्व रूप देख के इंप्रेस हो जाते हैं, ये एक थोड़ा कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान के विश्व रूप का पूजा करते हैं। जैसे आप प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी लिखते हैं, आप अफ्रीका के ट्राइबल जगह पे जाएंगे, उनका पूजा क्या रहता है? पर्वत का पूजा करते हैं, जब बिजली कड़कता है उसका पूजा करते हैं। तो ये सब मतलब शक्ति का आराधना कर रहे हैं, और ये शक्ति मतलब विश्व रूप के अलग अलग अंग हैं। तो जनरली लोग विश्व रूप का पूजा करते हैं या भगवान का निर्विशेष रूप का आराधना करते हैं, अनमैनिफेस्टेड इनडिस्क्राइबेबल सटल फॉर्म, जो भगवान को वर्णन ही नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसा जनरली जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं ये 2 कैटेगरी में आते हैं। द थियरीज ऑफ पैंथीज्म एंड मोनिज्म आर रिस्पेक्टिवली एप्लीकेबल टू दीज 2 conceptions of the supreme as gross and subtle, but both of them are rejected by the learned pure devotee of the Lord because they are aware of the actual position. तो मोनिज्म का मतलब है भगवान का कुछ रूप ही नहीं है, नो फॉर्म, शून्यवाद, दिस इज मोनिज्म। और पैंथिज्म का मतलब है कुछ भी पूजा करो। विश्व रूप का मतलब क्या है? भगवान ये विश्व का रूप लेते हैं, तो लोगों का धारणा रहता है अरे कुछ भी पूजा करो, सबकी पूजा करो, एक ही है, ये तो मत ततो पद, आप जिसका भी पूजा करो अंत में वहीं पे पहुंचेगा। तो ये 2 कैटेगरी के लोग हैं। पर सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे क्लियरली लिखते हैं जो शुद्ध भक्त हैं ये दोनों को रिजेक्ट करते हैं। दिस इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन द 11th चैप्टर ऑफ भगवद गीता विच रिकॉर्ड्स अर्जुनास एक्सपीरियंस ऑफ द विश्व रूप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। तो ये 11वां अध्याय में आते हैं भगवद गीता। तो विश्व रूप पूरा देखने के बाद अर्जुन का क्या अनुभव है 11वें अध्याय में आता है। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवहिताम मनो में तद एव दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। Arjuna, as a pure devotee of the Lord, never previously saw the contemplated universal form of the Lord, but when he did see, his curiosities were satisfied. तो अर्जुन के अंदर जिज्ञासा होता है, जैसा एक छोटा बच्चा है उसके अंदर कभी कभी जिज्ञासा होता है, पिताजी मुझे ये देखना है। तो अर्जुन को सिर्फ जिज्ञासा था देखने के लिए, पर देख लिया। अर्जुन बोले भगवान मूवी बंद करो, बस बहुत हो गया, आपका ही रूप ठीक है। But he was not happy to see such a form of the Lord because of his attachment as a pure devotee.
तो अर्जुन सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए देखना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। पर अर्जुन का आसक्ति विश्वरूप के प्रति नहीं था। अर्जुन आराधना नहीं करता विश्वरूप का, वो बोलते हैं भगवान आपका श्याम सुंदर रूप ही ठीक है। ही वॉज अफ्रेड टू सी द जाइगेंटिक फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो विश्वरूप देख के अर्जुन के अंदर कौन सा भावना आता है? बिभत्स्य, डर जाते हैं वो, प्रेम नहीं आता। विश्वरूप के प्रति कौन प्रेम करेगा? इतना विशाल रूप है, देख के ही व्यक्ति कांपेगा। तो अर्जुन बोलते हैं ये रूप ठीक नहीं है। तो भगवान के साथ आदान प्रदान करने के अलग अलग स्तर होते हैं। तो सबसे नीचा स्तर है भय का स्तर, फियर, कि हम भगवान को पूजा नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे तो भगवान मुझे हानि पहुंचाएंगे। बट सबसे ऊंचा स्तर है प्रेम का स्तर। He therefore prayed to the Lord to assume his four-handed Narayan or Krishna form, which alone could please Arjuna. इसलिए अर्जुन बोलते हैं हे भगवान मेरा इच्छा भी संतुष्ट हो गया, झलक मिल गया विश्व रूप का, पर ये रूप आप निकाल दो, आपका श्याम सुंदर कृष्ण का, नारायण का रूप ही ठीक है। Undoubtedly, the Lord has supreme potency to exhibit himself in multifarious forms, but the pure devotees of the Lord are interested in his forms as externally exhibited in the abode of the Lord, known as Tripad Vibhuti or the kingdom of God. तो हालांकि भगवान के अनेक सारे शक्तियां हैं, परास शक्ति विविधैव श्रूयते, अल्टीमेटली ये विश्व रूप भी भगवान का ही रूप है, भगवान का ही शक्ति है। पर जो शुद्ध भक्त हैं भगवान का आध्यात्मिक रूप का पूजा करते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भक्त जब ये दुनिया को भी देखते हैं, कृष्ण को ही देखते हैं, विश्व रूप को नहीं देखते, कृष्ण को ही देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान श्री कृष्ण से ये दुनिया आ रहा है। तो इसलिए भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है, जो गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में भगवान निवास करते हैं, वही रूप के प्रति उनको आसक्ति है। द लॉर्ड इन हिज त्रिपाद विभूति एग्जिबिट्स हिमसेल्फ इन टू फॉर्म्स, either in four hands or with two hands। तो हमने भागवतम दूसरे स्कंद के शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी ने समझाया है, एक पाद विभूति, त्रिपाद विभूति, 1/4। जो त्रिपाद विभूति है स्पिरिचुअल वर्ल्ड है 3/4, और ये भौतिक दुनिया को एक पाद विभूति बोलते हैं। तो त्रिपाद विभूति में भगवान के आध्यात्मिक जगत में भगवान का विश्व रूप नहीं होता, क्योंकि विश्व रूप तो भौतिक रूप है, ब्रह्मांड का रूप है, वो यहाँ पे होता है। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान कैसे होते हैं? दो प्रकार, एक तो चतुर्भुज विष्णु वैकुंठ लोक में, या श्याम सुंदर कृष्ण गोलोक वृंदावन में। द विश्व रूप exhibited in the material manifestation has unlimited hands and unlimited dimensions with everything unlimited। तो भगवान आध्यात्मिक रूप में कैसे हैं? आध्यात्मिक जगत में 2 हाथ नहीं तो 4 हाथ। विश्व रूप के कितने हाथ हैं? अनगिनत हाथ हैं। कितने सर हैं? अनगिनत सर हैं। तो ये विश्व रूप है। द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड वर्शिप हिम इन हिज वैकुंठा फॉर्म्स एज नारायण और कृष्णा। तो भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को कृष्ण या नारायण के रूप में पूजा करते हैं। समटाइम्स द सेम वैकुंठा फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड आर इन द मटीरियल वर्ल्ड ऑल्सो बाई हिज ग्रेस एज श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंहदेव एक्सेट्रा, एंड thus the pure devotees also worship them। तो ये फर्क है, जो भी आध्यात्मिक मार्ग में है सब एक ही कैटेगरी में बैठते नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स एक ही स्कूल में रहेंगे पर सब एक ही स्टैंडर्ड के नहीं रहेंगे, अलग अलग स्टैंडर्ड के रहेंगे। वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग में जो भी प्रवेश किया एक ही लेवल का नहीं होता, देयर आर डिफरेंट लेवल्स टू इट। तो इसलिए जो कम स्तर के लोग हैं विश्वरूप की पूजा करते हैं, पर भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं भगवान कृष्ण या भगवान नारायण के अलग अलग रूप की पूजा करते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं वही भगवान कृष्ण या नारायण जो वैकुंठ गोलोक वृंदावन में है, उनकी स्वयं की कृपा से वो अवतार लेते हैं ये भौतिक दुनिया में, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, है कि नहीं? कभी कृष्ण, कभी राम, कभी नरसिंहदेव, अलग अलग रूप में आते हैं और शुद्ध भक्त ये रूपों का आराधना करते हैं। यूजुअली द फीचर्स शोन इन द मटीरियल वर्ल्ड हैव नो एग्जिस्टेंस इन द वैकुंठा प्लैनेट्स एंड thus they are not accepted by the pure devotees। तो जो देखो हम यही समझा रहे हैं, ये जो विश्व रूप है भौतिक दुनिया का रूप है, जब सृष्टि का प्रलय होता है विश्व रूप भी समाप्त हो जाते हैं, फिनिश। क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड है इसलिए विश्व रूप है, विश्व ही नहीं है तो विश्व रूप कहाँ से होगा, है कि नहीं?
सो इसलिए दिस इज टेम्पररी फॉर्म, जो शाश्वत इटरनल फॉर्म है श्याम सुंदर का है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. What the pure devotees worship from the very beginning are eternal forms of the Lord existing in the Vaikuntha planets. जो भक्त किसका आराधना करते हैं? जो रूप नित्य रूप से है, सृष्टि के पहले भी जो रूप है भगवान का, उनका आराधना करते हैं. और वो वैकुंठ में जो वैकुंठ के नाथ हैं भगवान है, उनका रूप है. The non-devotee impersonalists imagine the material forms of the Lord and ultimately they merge into the impersonal Brahma Jyoti of the Lord, whereas the pure devotees of the Lord or worshippers of the Lord, both in the beginning and also in the perfect stage of salvation eternally. जो अभक्त हैं या जो मायावादी हैं वो मैक्सिमम भगवान का विश्व रूप का आराधना करेंगे और अल्टीमेटली मुक्ति मिलने के बाद ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, है कि नहीं? पर भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भक्ति के शुरुआत में और भक्ति के सबसे ऊंचे स्तर में उनका जो भाव है एक ही रहता है, सेवक का भाव. अल्टीमेटली वी आर सर्वेंट्स. तो ये दुनिया में भी जब हम रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, जब आध्यात्मिक दुनिया में जाएंगे तभी भी हम भगवान की ही सेवा करेंगे. न धनम न जनम न सुंदरीम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की तोई. तो नित्य रूप से हमको भगवान की ही सेवा करना है. जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्य दास, हम नित्य रूप से भगवान के दास हैं. द वर्शिप ऑफ द प्योर डिवोटी नेवर स्टॉप्स, whereas the worship of the impersonalist stops after his attainment of salvation when he merges in the impersonal form of the Lord known as Brahma Jyoti. जो भगवान के भक्त हैं नित्य रूप से भगवान की आराधना करते हैं, इटरनली वर्शिपिंग. एक बार तिरुपति की यह कहानी है. तिरुपति में रामानुजाचार्य ने उनके एक शिष्य को भेजा था, अनंताचार्य. तो ये अनंताचार्य वो क्या करते थे, भगवान बालाजी के लिए, उस समय ऑलमोस्ट लाइक 2000 साल पहले की कहानी है. तिरुपति जो पर्वत है पूरा एक जंगल था, भगवान का विग्रह थे, छोटा एक मंदिर था और कोई रहता ही नहीं था. अनंताचार्य अकेले अपने पत्नी के साथ. तो वहाँ पे बगीचा, फूल का बगीचा करते थे वो, क्योंकि तिरुपति को पुष्प मंडल बोला जाता है. जैसे जगन्नाथपुरी का भोग मंडप, भोग मंडल, वहाँ पे जगन्नाथ का आराधना होता है भोग लगा के, भोग चढ़ा के. या पंढरपुर को कीर्तन मंडप, विट्ठल का पूजा होता है कीर्तन करके. बालाजी का पूजा होता है अलग अलग पुष्प चढ़ा के. तो अलग अलग पुष्प गार्डन कर रहे थे. तो ऐसा कार्य करते करते एक दिन सांप ने डस दिया, पॉइजनस स्नेक ने डस दिया उनको. तो थोड़े भक्तों को समझ में आया और बोले अनंताचार्य को, आप कुछ तो दवाई लीजिए, निवारण कीजिए. बोले देखिए मुझे कुछ फ़र्क नहीं है, मैं ज़िंदा रहूँगा यहाँ पे बालाजी की सेवा करूँगा, तिरुपति भी वैकुंठ है कि नहीं, पुष्प उगाऊंगा यहाँ पे. मर जाऊँगा तो वैकुंठ में जाऊँगा, वहाँ क्या करूँगा, यही कार्य करने वाला हूँ. वहाँ पे भी पुष्प उगाऊंगा, वैकुंठ बालाजी को वहाँ पे अर्पण करूँगा. तो इसलिए भक्त जहाँ पे भी है उसका कार्य वही रहता है. जैसे शिला प्रभुपाद बताते थे, एक जो चक्की जो है, चक्की आटे पीसने का चक्की, स्वर्ग में जाएगा तो क्या करेगा, आटा ही पीसेगा, है कि नहीं. वहाँ जाके कुछ अलग नहीं बनने वाला वो. तो वैसे ही जो भक्त हैं यहाँ पे रह के भगवान की सेवा कर रहे हैं, जब आध्यात्मिक दुनिया में जाएंगे तभी भी भगवान की सेवा करेंगे. पर जो मायावादी है उनका लक्ष्य क्या है, थोड़ा बहुत भक्ति का दिखावा करते हैं पर उनका लक्ष्य है भगवान में लीन होना. तो कल हम ये कहानी चर्चा कर रहे थे, जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वाराणसी से जगन्नाथपुरी आते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए. जब वो आ रहे हैं उनको एक भक्त मिलते हैं, भगवान राम के महान भक्त रामदास विश्वास. तो इतने महान भक्त थे, बहुत प्रसिद्ध भक्त थे राम के, निरंतर राम का नाम लेते थे, निरंतर रामायण का उच्चारण करते थे. तो रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए कि मैं, भगवान ने मुझे ये भक्त का संग दिया है. तो पूरा चल चल के आए राम का नाम सुन के, इनके सानिध्य में. पर जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए दोनों जगन्नाथपुरी में, चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बहुत प्रेम दिया, आलिंगन किया, उनको प्रसाद दिया. पर चैतन्य महाप्रभु ने रामदास विश्वास की ओर देखा भी नहीं. इतने महान राम के भक्त हैं, उन्होंने देखा भी नहीं, पूरा अनदेखा कर लिया.
तो क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि रामदास विश्वास बाह्य रूप से भगवान राम का भक्त था, राम के नाम का जप करता था, रामायण पाठ करता था, राम का आराधना करता था, पर उसका हेतु था मैं ये सब करके मुझे क्या बनना है, मुझे राम में लीन होना है या मुझे राम बनना है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको पूरा दुर्लक्ष्य कर दिया। तो ये मायावादी है, क्योंकि उनका लक्ष्य है अल्टीमेटली भगवान में लीन होना। Therefore the pure devotees of the Lord are described here as vipaschita, or the learned who are in knowledge of the Lord perfectly। तो विपश्चिता का मतलब है बुद्धिमान। तो सबसे बुद्धिमान कौन है? भगवान के भक्त। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, भगवान के भक्त बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो भगवान के विश्व रूप की आराधना नहीं करते हैं, भगवान के श्याम सुंदर रूप की आराधना करते हैं। तो टेक्स्ट 36 है, विसर्ग जो सेकेंडरी क्रिएशन है, ब्रह्मा जी का क्रिएशन है, उसका वर्णन करेंगे सुखदेव गोस्वामी। हरे कृष्ण।